अब ये जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आई है। एक जो हमने हमले की तस्वीरें दिखाई, और मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को इस पर लेकर आना चाहूंगा। सर, जो हमने हमले की कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, हमले की जो तस्वीरें हैं उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमला एक चीज ये बताता है कि कैसे हमने पाकिस्तान के अंदर इतनी आसानी से उनके डिफेंसेस को मार दी और उसके बाद हम अंदर घुसकर उन पर हमला कर पाए। वहीं ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ड्रोन्स की, और जो एयर टू एयर मिसाइल हैं, उसको हमारी एयर डिफेंसेस ने कितना बखूबी निष्क्रिय कर दिया। भारत के अंदर कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये दो चीजें दिखा रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से सिक्योर्ड हैं। हमारे जो पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने बखूबी काम किया, जबकि पाकिस्तान को अपने सिस्टम्स को जांचने का जो मौका मिला था उसमें उन्हें विफलता हासिल हुई है। इससे पहले कि मैं तवज्जो करूं इस पे, ये बताना चाहता हूं कि सिंदूर अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ जैसे कि बताया है, एक करेक्शन देना चाहता हूं कि सिर्फ स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है, कोई सीज फायर नहीं हुआ है, स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ है। और ये आदेश दिए गए हैं कि लैंड, सी और एयर में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे। डिप्लोमेटिक स्फेयर या इकोनॉमिक स्फेयर में अभी सब जैसे पहले था, ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा है। तो इसमें यह मत समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, अभी पिक्चर बाकी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले जो दाहिने साइड दिख रही है आपको, ये चाइना की JF-16 की मिसाइल है। और जैसे कि मैं आपके चैनल में देख रहा था, ठीक बात नहीं है कहने की, बट फिर भी कह रहा हूं कि ये हवा में ही फुस हो गई। तो ये बहुत आउटडेटेड, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की मिसाइल है। थोड़ा मैं आप लोगों को, दर्शकों को एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं। सर, एक सेकंड में आपको वहां रोक रहा हूं, आप बताइएगा जरूर, लेकिन ये कुछ और तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात हो रही है, अनमैन ड्रोन्स की जो बात हो रही थी, सिस्टम्स को जो भारत ने डिस्ट्रॉय किया, उसकी कई सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सर आप बता रहे थे जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कितना बखूबी काम किया है, ये सारी तस्वीरें उसको बयान करती हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो लॉइटरिंग एम्युनिशन या आजकल ये सुसाइड ड्रोन या कामाकाजी ड्रोन या फिर कॉम्बैट ड्रोन्स क्या होते हैं, चारों पांचों नाम से बताया जाता है। ये कुछ नहीं, एक रॉबोट है, एक UAV है, अनआर्म्ड व्हीकल। उसके नीचे एक सेंसर लगे होते हैं और उसके नीचे 2 मिसाइल या कोई भी एम्युनिशन लगा दिया जाता है और ये ग्राउंड से कंट्रोल कर रहा होता है। जब ये टारगेट के ऊपर आता है, टारगेट के ऊपर घूमता रहता है, फिर ये टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और सही समय पे ये खुद ही सुसाइड की तरह, कामाकाजी की तरह जो टारगेट है उस पर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने से उसका एक्सप्लोजिव अपना काम स्टार्ट कर देता है और टारगेट को बर्बाद कर देता है। अब मैं आता हूँ एयर डिफेंस सिस्टम पे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पहली बारी ऐसा मौका है जी पूरी ऑपरेशंस में जहां एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम का डिस्प्ले किया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जॉइंट ऑपरेशन में सारे जितने एयर डिफेंस सिस्टम से उनको इकट्ठा किया गया है। और ये मल्टी लेयर है, मल्टी डायमेंशनल है। मतलब ये यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके हमारे एयर बेसिस तक डिफेंस इंस्टॉलेशन को सब करा जाता है। बिल्कुल। एयर डिफेंस सिस्टम में 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला है रडार सिस्टम, 24/7 365 डेज, चाहे पीस है या वॉर है, अभी ऑपरेशन भी चल रहा है, ये पूरे रडार सिस्टम पूरे बॉर्डर को सब वो सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा